किसी को भूत प्रेतों का पकड़ना और उसके बाद उसकी पूरी तरह से भाषा शैली और विचारों सहित पूरे व्यक्तित्व का बदलना, यह घटनाक्रम हम सभी के समक्ष होता है। कोई बाबा इन भूतों से बात करता है और यह सब वह हमारे सामने करता है। इन्हीं विषयों को बड़ी गहराई से पिछले 2 वीडियो में हमने समझा। अब यहां पर यह समझेंगे कि इसमें झूठा क्या है। आखिर क्या है हकीकत? क्या बाबा झूठ बोल रहा है या मरीज झूठ बोल रहा है? आखिर क्या है हकीकत? क्योंकि डॉक्टर सीधे सीधे कहते हैं कि कोई भूत नहीं होता, तो फिर जो हमारे सामने होता है उसकी व्याख्या कैसे करें? इन्हीं का वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे और क्या करें ऐसी परिस्थिति में, किसे दिखाएं, किसके पास जाएं, इसी भ्रम को सुलझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक ऐसी परिस्थिति जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भूत ने पकड़ा है। जिस रोगी या मरीज को भूत ने पकड़ा है, इसका दावा बाबा करता है। बाबा उसी व्यक्ति से कहलवाता है कि उसे किसने, कब और कहां पकड़ा है। तो यहां पर पहला बाबा का दावा कि उसे भूत ने पकड़ा है। दूसरा, रोगी भी स्वीकार करता है कि उसे किसी भूत प्रेत जैसे ने पकड़ा है। और बाबा और रोगी के बीच में होने वाली बातचीत हमारे सामने होती है। फिर बाबा कुछ दैवीय शक्तियों का उसके साथ होने का दावा करता है और उस भूत को वहां से निकल जाने का आदेश देता है। वह भूत भी उस रोगी को छोड़ देता है। कई बार रोगी स्वस्थ होकर ठीक भी हो जाता है। तो फिर सच क्या है? यदि भूत प्रेत नहीं होते हैं तो कौन झूठ बोल रहा है, बाबा या रोगी? दोनों में से तो कोई झूठ बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो यहां पर हकीकत यह है कि ना रोगी झूठ बोल रहा है और ना ही बाबा। देखिए, इस विश्लेषण को बड़ी गहराई से समझिए। ना तो रोगी कोई ढोंग कर रहा है और अधिकतर मामलों में रोगी इस प्रकार के भूतों के पकड़ने और घटे घटनाक्रम से भी अनजान रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, और उसका बदला हुआ रूप पूरी तरह से अलग। यानी वास्तव में ये घटनाक्रम रोगी के साथ होते हैं। कभी कभी एक भूत या कई भूत एक एक कर रोगी में चले जाते हैं और हर एक का अलग अलग और अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। यानी रोगी सच्चा है, रोगी के साथ ये घटनाक्रम वास्तव में होते हैं। तो फिर क्या बाबा झूठ बोल रहा है या यह सब बनावटी नाटक होता है? खास तौर पर रोगी के व्यवहारिक परिवर्तन पर बाबा उसे भूत मान उस पर प्रतिक्रिया करता है। और सबसे रहस्यमयी, जब भूत का पकड़ा हुआ रोगी ठीक हो जाता है, यानी बाबा भी सही है। रोगी मानता है कि उसे भूत ने पकड़ा है और बाबा यह मानकर इलाज करता है कि रोगी को भूत ने पकड़ा है, और ऐसा माना जाता है कि बाबा ने रोगी को भूतों से मुक्त कर दिया है। तो जब यह सब वास्तव में होता है, यदि बाबा सही, रोगी भी सही, मगर भूत तो हकीकत में होता ही नहीं है, तो यह सब होता कैसे है? क्या है इसकी सच्चाई? जब भूत प्रेत नहीं होते हैं तो इन घटनाक्रमों में जो भूतों का प्रभाव है वह क्या है? जब भूत नहीं होते तो बाबा सच्चा कैसे, रोगी सच्चा कैसे? भूत प्रेत की वास्तविकता न होते हुए जो घटनाएं होती हैं,
इसी के स्पष्टीकरण को बड़ी गहराई से आगे समझेंगे और इन सब में तथागत बुद्ध के संदेशों से कैसे मदद मिलती है उसे भी समझेंगे। तो इस भूतों के संपूर्ण घटनाक्रम को और सरलता से जानने के लिए इसे एक कथानक के सहारे समझते हैं। एक धनवान सेठ था, बड़े पैसे कमाए। उसने अपना एक बहुत ही बड़ा घर बनवाने की ठानी। घर बनवाने के लिए उसने संगमरमरी पत्थरों के उपयोग की योजना बनाई। सुदूर क्षेत्र से पत्थरों को खरीदकर वह अपनी गाड़ी पर लादा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गाड़ी पर पत्थरों का वजन ज्यादा था। मार्ग में गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी गाड़ी के चालक ने कहा कि गाड़ी पर पत्थरों का वजन काफी ज्यादा है। यदि इसका वजन थोड़ा कम न किया गया तो गाड़ी खराब हो सकती है या टूट भी सकती है। तो अब गाड़ी पर से कौन सा पत्थर उतारा जाए? सेठ ने उन सभी पत्थरों में से एक अजीब सा दिखने वाले पत्थर को वहीं मार्ग में छोड़ दिया और सोचा बाद में कभी वह फिर से वापस लौटकर उस पत्थर को फिर से अपने घर ले जाएगा। तो उसने एक पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया और अपने घर की ओर चला गया। थोड़े समय पश्चात उस पत्थर पर कुछ गांव वालों की नजर पड़ी। बड़ा अजीब था दिखने में वह पत्थर और उसका संगमरमरी रंग अपने आप से हटकर उसे एक अलग ही रूप दे रहा था। उन्होंने बाकी गांव वालों को बुलाया। सभी गांव वाले आए। उस पत्थर का रंग और आकार सामान्य नहीं लगता था। लोगों में चर्चा तेज हुई, कौन लाया इसे, क्यों लाया इसे, इस तरह से अचानक यह पत्थर यहां पर कैसे आ गया। उन लोगों को उस पत्थर के वहां पर आने का कारण समझ ही नहीं आ रहा था। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि कल मैं यहां से गुजरा था, तब यहां पर ऐसा कोई पत्थर नहीं था। ये पत्थर कोई देवता प्रतीत होते हैं, जो हो सकता हो हमारे गांव पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हों। उलझन में पड़े गांव वालों के लिए व्यक्ति के इस प्रकार की संभावना ने बल दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनके गांव में स्वयं भू देवता ही पत्थर के रूप में प्रकट हुए हैं। लोगों का इतना मानना ही था कि उस पत्थर की पूजा शुरू हो गई। एक व्यक्ति ने मन्नत मांगी कि उसके पुत्र को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, वह पत्थर वाले देवता उसे ठीक कर दे। और पत्थर वाले देवता ने चमत्कार किया। शाम तक उसका पुत्र ठीक हो गया। चलकर पिता पुत्र गए उस पत्थर के पास, उसकी पूजा अर्चना की। गांव में वर्षा का समय आ गया था, मगर हर बार के तय समय से इस बार वर्षा के आने में देरी हो रही थी। गांव वालों ने उस पत्थर वाले देव से प्रार्थना की, उस पत्थर वाले देव से वर्षा कराने की प्रार्थना की। चमत्कार हो गया। दूसरे दिन ही काले बादल गांव पर मंडराने लगे और अगले ही दिन अच्छी वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोगों ने उस पत्थर से अपने लोगों के बारे में कई लाभ के लिए वस्तुएं या इच्छाएं मांगी। पत्थर वाले देव सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करते। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में यह चर्चा आम हो गई कि पत्थर वाले देवता गांव में स्वयं भू प्रकट हुए हैं और कोई भी जो उनसे चाहे वह मांगता है, वे उसे पूरा करते हैं। भीड़ जुटने लगी, भक्त आने लगे। लोगों के बढ़ते जमावड़े को देख गांव वालों ने वहीं पर पत्थर वाले देवता का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। वे उसकी योजना बना ही रहे थे, तभी पुराना सेठ वहां आ पहुंचा अपना पत्थर लेने। मगर वहां तो पूरा नजारा ही बदल गया था।
सेठ ने गांव वालों से उस पत्थर को अपना और वहां पर छोड़ने का कारण बताया और यह भी कहा कि उसका मकान अब पूरी तरह से बनने के करीब है, बस इसी एक पत्थर की आवश्यकता है। इसके बाद उसका घर पूरी तरह से बन जाएगा। गांव वाले हैरान कि जिसे वे पत्थर वाले देव माने बैठे थे, वह तो किसी के द्वारा उसके घर के बनवाने का केवल मात्र टुकड़ा था। सेठ की बात की सत्यता की जांच करने के लिए कुछ गांव वाले उस सेठ के घर गए। वहां पर उसी पत्थर से मिलते जुलते कई पत्थर मिले जो सेठ ने खरीदे थे। अब गांव वालों के पास कोई विकल्प न बचा। वह सेठ वह बचा हुआ पत्थर भी उस मार्ग से उठा लाया और घर के दरवाजे के सामने नीचे लगा दिया और सेठ का घर पूरा बन गया। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गांव वालों ने जो मन्नत की थी, जो उस पत्थर से मांगा करते थे, वह पूरा कैसे हुआ? उस पिता का पुत्र कैसे बुखार से ठीक हो गया? क्योंकि उसने इसी पत्थर से कहा था कि वह उसके बच्चे को ठीक कर दे, तो बच्चा ठीक कैसे हो गया? उस समय वर्षा जो तय समय से देरी हो रही थी। जैसे ही उस पत्थर की पूजा की, अगले दिन ही काले बादल घिर आए और फिर झमाझम वर्षा शुरू हो गई। आखिर ये वर्षा किसने कराई? ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गांव वालों ने कई मन्नत मांगे और वे पूरी हुई, आखिर इनको किसने पूरा किया? अपने आप में बड़े ही गहरे सवाल हैं कि गांव वालों का भला किसने किया? क्या इस पत्थर ने? यदि नहीं, क्योंकि गांव वाले तो यही मान रहे हैं और मान ही नहीं रहे हैं, वह इसे पूज भी रहे थे। और सबसे विशेष कि गांव वालों का भला भी हो रहा था। यह सब कैसे हो रहा था? जबकि वही पत्थर जिसके लिए कोई भाव नहीं था सेठ के मन में, वह उसे लेकर दरवाजे के सामने लगा दिया और वह पत्थर सेठ के घर में जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आ गया। यदि किसी को सेठ के घर में जाना हो तो उसी पत्थर पर चढ़कर जाना होता था, मगर उस सेठ को कोई हानि नहीं, बल्कि वह अपने घर को पूर्ण होता हुआ उसमें प्रसन्नता से रहता। तो यह घटनाक्रम क्या किसी को अपने तरीके से मान लेने मात्र से वह सत्य हो जाता है? क्या यदि परिणाम आपके पक्ष में आ जाए, केवल इसी के आधार पर कुछ भी स्वीकार करें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह पत्थर केवल एक निर्जीव पत्थर था जिसे सेठ ने अपने घर के लिए खरीदा था और वह वहां पर लग गया। मगर यहां पर गांव वालों की सोच, मान्यता और घटनाएं हमारे सामने उसकी एक अलग तस्वीर पेश करती हैं कि वह पत्थर कोई देव है, इसलिए लोगों की मांगें पूरी होती हैं। मगर जब उन्हें उसका दूसरा पहलू सामने आया, तब सत्य का पता चला कि हकीकत में वह पत्थर जिसे वे स्वयं भू माने बैठे हैं, वह तो वास्तव में सेठ ने घर बनवाने के लिए खरीदा था। ठीक यही अवस्था हमें भूत प्रेतों के संदर्भ में भी दिखाई देती है कि हमारे सामने एक रोगी है जिसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है और बाबा उससे बात करते हैं और उसे भगा देते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। जैसा हमें दिखाई देता है वैसा ही हम मानते हैं, मगर वास्तव में हकीकत क्या है? यह कौन है जो रोगी के अंदर से बोलता है? यह क्या है? क्या यही भूत प्रेत है? जैसा कि पिछले 2 वीडियो से हमने इन्हीं घटनाक्रमों को देखा और इतिहास में भी इस प्रकार के भूत प्रेत के रोगियों की अवस्था ने भूत प्रेत की मान्यताओं को बल दिया और आधुनिक विज्ञान ने इसके बारे में 19वीं शताब्दी के समय जिसे हम भूत प्रेत माने बैठे हैं, इनके बारे में विश्वसनीय जानकारियां दी कि यह कोई भूत प्रेतों की वजह से नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसे DID या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है।
या इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसे हम एकाधिक व्यक्तित्व या बहुव्यक्तित्व भी कहते हैं, और इसे एक प्रकार के मानसिक विकार के रूप में जाना गया। यह एक मानसिक रूप से गंभीर बीमारी है। इसका कोई भूत प्रेतों से लेना देना नहीं होता है। यह जटिल मानसिक अवस्था कुछ विशेष परिस्थितियों में पनपती है और अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व उभरते रहते हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो भी कुछ होता है वह केवल रोगी के मस्तिष्क में होता है। यह उसकी दिमागी जटिलताओं के कारण उत्पन्न मानसिक विकार हैं। केवल रोगी के मन मस्तिष्क में इसका प्रभाव देखा जाता है। इससे बाहर या रोगी के शरीर के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। यह वैसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत, शैतानी साया या जिन्न इत्यादि जो हवा में उड़ते रहते हैं और जिसको चाहे वे पकड़ते हैं। ऐसा कोई भूत प्रेत, बुरी आत्मा या शैतान नहीं होते हैं। डीआईडी या बहुव्यक्तित्व विकार केवल एक दिमागी या मानसिक परेशानी होती है और मरीज के मानसिक व दिमागी स्तर तक ही सीमित होती है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे बाबा के पास जाने के बाद रोगी ठीक हो जाता है, और यदि ऐसा हो रहा है या किसी को भूत ने पकड़ा है या किसी के परिवार के सदस्य को भूत ने पकड़ा है तो क्या करें? किसी बाबा के पास जाएं या किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाएं? क्या करें? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें सबसे ज्यादा जानकारी लेनी होगी कि यह डीआईडी या बहुव्यक्तित्व होता क्या है, यह बीमारी होती कैसे है और कैसे ठीक होती है। आखिर ये बाबा क्या करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बीमारी के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसी को अब हम आगे क्रमशः समझते हैं। बहुव्यक्तित्व या डीआईडी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यह एक जटिल मानसिक विकार है जो रोगी के चित्त या मन के अस्थिर होने पर उत्पन्न होता है। जैसा कि पिछले 2 वीडियो के कारणों में हमने देखा, हर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता होती है, उसकी एक पहचान होती है। कोई व्यक्ति भावुक या इमोशनल होता है या कोई तार्किक या लॉजिकल होता है। कुछ लोग जरा जरा सी बात पर रोना शुरू कर देते हैं। तो यह भावनाएं, यह विचार और व्यवहार ही होते हैं जो उस व्यक्तिगत पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं और जो किसी भी व्यक्तित्व का मूल होता है और उसी से वह व्यक्ति पहचाना जाता है। अब विपरीत कारणों में जीवन में दुख उत्पन्न होता है, तकलीफ उत्पन्न होती है। यह पीड़ा बड़े ही गहरे मानसिक रूप से चित्त को विह्वल कर देती है। यह कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का दुख, और उसे सहने की क्षमता। जब तक इन दोनों का संतुलन बना रहता है तब तक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीता है। मगर या तो दुखों की तीव्रता या कमजोर व्यक्तित्व या कमजोर मानसिकता, इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के मानसिक संतुलन की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। जब तक यह व्यक्ति के नियंत्रण में होता है तब तक उसके अंदर परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। मगर जब यह मानसिक क्षमता अपने चरम पर पहुंचकर कमजोर होने लगती है तब गंभीर मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं।
और इन सभी मानसिक विकारों के कई प्रकार होते हैं। किसी विषय को बार बार सोचना, किसी विषय से बड़ा ही गहरा आघात का उत्पन्न होना, यह बड़े ही गहरे भावनात्मक तथा विचारों को बदलने लगते हैं और इसका सीधा संबंध रोगी के व्यवहार पर पड़ता है। सामान्य दिखने वाला व्यक्ति अचानक ही बड़े गहरे निराशा में चला जाता है, फिर अचानक ही उसे अच्छा लगने लगता है, मगर वह फिर से निराश हो जाता है। जहां पर पहले किसी दुख की वजह से वह दुखी होता था, अब बिना कारण ही वह दुखी रहता है, जिसे अवसाद या डिप्रेशन भी कहा जाता है। हाथों पैरों का कांपना, दिल की धड़कन का तेज बढ़ जाना, अकारण डरना, यह सब पैनिक डिसऑर्डर या अत्यधिक घबराहट के लक्षण हैं। कई मानसिक जटिलताएं मैनिया, उन्माद या फोबिया की वजह से भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति में एक जुनून सा सवार हो उठता है, वह कुछ भी कर गुजरने की सनक पाल बैठता है। कई बार व्यक्ति को अपने जीवन से बड़ी खिन्नता उत्पन्न हो जाती है, वह घोर निराशा में चला जाता है, वह अपने आप से घृणा करने लगता है, अपने से ही नफरत कर बैठता है, उसे अपने मूल व्यक्तित्व से गहरी निराशा होने लगती है, वह अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक होने की उम्मीद ही छोड़ बैठता है और यही मानसिक कमजोरियां उसके अंदर एक अलग व्यक्तित्व को उभारने लगती हैं। वास्तव में यह परिवर्तन एक सहारा मात्र है उसकी मानसिक जटिलताओं का। इसे मानसिक रूप से होते हुए परिवर्तनों के रूप में जानना चाहिए। कोई तीव्र पीड़ा, वेदना, छटपटाहट जो इस व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व की मानसिक चरम सीमा के बाहर चली जाती है और इससे कई बार ऐसे मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं कि मति भ्रम होने लगता है कि जो वस्तुएं वास्तव में वहां पर है नहीं, उनका अनुभव होने लगता है, जिसे मति भ्रम या हैलुसिनेशन भी कहा जाता है। और कई बार मूल व्यक्तित्व की कमजोरियों की वजह से अपनी परेशानियों का उत्तर नए व्यक्तित्व के सहारे भटक ही जाता है। यहां पर भूत प्रेत की मान्यताएं इन विश्वास पर आग में घी का काम करती हैं। एक व्यक्तित्व से उभरा दूसरा व्यक्तित्व इन्हें इस प्रकार की सोच को और बल देती है। यह केवल एक मानसिक जटिलता है जो आगे चलकर कई प्रकार के व्यक्तित्व उभरते ही रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोगी अपने मानसिक जटिलताओं या विकारों से केवल एक ही बाहरी व्यक्तित्व उभारेगा, बल्कि यदि सही उपचार नहीं हुआ तो एक के बाद एक कई व्यक्तित्व उभर सकते हैं। हर एक मानसिक परेशानी नए व्यक्तित्व का कारण बन सकती है। लोगों को लगता है कि इसे एक से अधिक भूतों ने पकड़ा है, मगर यह बहुव्यक्तित्व का केवल रोगी होता है। जो कुछ होता है वह केवल मानसिक स्तर पर होता है। रोगी दूसरे व्यक्तित्व के सहारे अपने परेशानियों का विवरण ढूंढता है। अधिकतर मामलों में उस व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व पूरी तरह से हट जाता है और अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व हावी हो जाते हैं। यह कोई भूतों की वजह से नहीं होता, बल्कि उस रोगी की मानसिक अवस्था के कमजोर होने से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं और कई बार यहां पर नशे की लत इस प्रकार की अवस्थाओं को और बर्बाद कर डालती है और कई मानसिक जटिलताओं को उत्पन्न करती है जो मरीज के लिए बेहद घातक होता है। इस प्रकार पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भ में केवल एक बात सत्य है कि ये केवल मानसिक विकार हैं। उस रोगी के कमजोर होते हुए मूल व्यक्तित्व के कारण ये बहुव्यक्तित्व मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। इनका भूत प्रेतों से कोई संबंध नहीं होता। तो यहां पर यह बात हो गई कि किस प्रकार मानसिक कमजोरी के कारण इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं।
तो अब यहां पे अगला प्रश्न यह है कि बाबा के कहने पर यह भूत भाग कैसे जाते हैं और कई बार मरीज ठीक कैसे हो जाता है। यहां पर एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि विशेषतः बहुव्यक्तित्व विकार या डीआईडी के मामलों में दवाइयों की भूमिका बड़ी ही सीमित होती है। इन मामलों में टॉक थेरेपी या संवाद उपचार का ही सहारा अधिकतर लिया जाता है। इस उपचार की प्रक्रिया में रोगी और उसके परिजनों से विस्तार में वार्तालाप किया जाता है। इसमें उन कारणों को ढूंढा जाता है जो रोगी के मूल व्यक्तित्व को गहरा दुख दे रहे होते हैं। रोगी की भावनाएं, दुखों के प्रति प्रतिक्रियाएं, उसके बदलते विचार और उसके व्यवहार का गहरा अध्ययन किया जाता है। यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या है वह विषय जो रोगी को गहरे रूप से मानसिक आघात पहुंचा रहा है। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि मूल व्यक्तित्व के अलावा दूसरा या कई व्यक्तित्व किसी न किसी मानसिक जटिलता के कारण ही उभरते हैं। ये किसी भूत प्रेत या बिना कारण ही नहीं उभरते। कोई न कोई जटिल मानसिक अवस्था होती है जो रोगी को बहुव्यक्तित्व के विकारों की तरफ ढकेलती है। अब इस अवस्था में हम बाबा को चुने या मनोचिकित्सक को, इसी के लिए हम बाबा और मनोचिकित्सक के उपचार के तरीकों को समझते हैं। अक्सर बाबा या तांत्रिकों के व्यवहार में देखा जाता है कि वे कभी भी रोगी के मूल व्यक्तित्व को विशेष महत्व नहीं देते हैं, जबकि बहुव्यक्तित्व या अलग अलग व्यक्तित्व रोगी में मूल व्यक्तित्व के मानसिक कमजोरियों के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी जो व्यक्ति मूल है वास्तव में जो है दुखों के कारण उसी की मानसिक अवस्था कमजोर होती है, जिससे उसका मूल व्यक्तित्व कमजोर होता है और कई अन्य बाहरी व्यक्तित्व उभरते हैं। तो बाबा अक्सर उस कारण को सही से ढूंढ नहीं पाते। हो सकता है बाबा के कारण मरीज को कुछ समय के लिए आराम हो जाए, मगर उसके फिर से अलग अलग व्यक्तित्व के उभरने की संभावना बनी रहती है। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर बड़े गहरे से मूल व्यक्तित्व को ही महत्व देता है। मूल व्यक्तित्व के मानसिक अवस्थाओं का गहरा विश्लेषण करने के पश्चात ही वह मानसिक विकारों के निदान की योजना बनाता है। बाबा और मनोचिकित्सक के तरीकों में दूसरा अंतर, जब रोगी के अंदर जटिल मानसिक अवस्था उत्पन्न होती है तो बाबा सभी प्रकार की अवस्थाओं को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, शैतानी शक्तियों से जोड़ देता है। एक तो ऐसे बाबाओं की कोई विशेष शिक्षा तो होती नहीं। इस प्रकार से सभी प्रकार की मानसिक विकारों को एक तो वह न पहचान पाता है, बल्कि वह सभी प्रकार की मानसिक परेशानियों को केवल भूत प्रेतों से जोड़ देता है। वहीं पर मनोचिकित्सक उस विशेष मानसिक विकार की पहचान करता है। सभी प्रकार के मानसिक विकार भूत प्रेत या बहुव्यक्तित्व विकार नहीं होते हैं। हो सकता है मरीज अवसाद से पीड़ित हो, चिंता विकार हो, मति भ्रम हो, सिजोफ्रेनिया हो या हिस्टीरिया से पीड़ित हो। इन सभी प्रकार के विकारों का निदान भी अलग अलग होता है। तो मनोचिकित्सक स्पष्ट रूप से मानसिक विकार की व्याख्या करता है और उसी के अनुसार उसका इलाज करता है। तीसरा है उपचार का परिवेश। कई बार बाबा रोगी को उसके परिवार वाले या लोगों के बीच उसका तमाशा बना डालते हैं। उनका जोर केवल लोगों को विश्वास दिलाने पर होता है कि रोगी को भूत ने पकड़ा है। कई बार इस प्रकार के परिवेश बड़ी ही नकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं और रोगी को और अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उसे किसी भूत ने पकड़ा है। वह अपमानित होता है। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर का मूल उद्देश्य रोगी को ठीक करने पर होता है। डॉक्टर को रोगी का तमाशा बनाकर किसी को विश्वास दिलाना नहीं होता है। इसीलिए उचित परिवेश में ही
मनोचिकित्सक डॉक्टर रोगी से सही तरीके से संपर्क करता है। और अगला महत्वपूर्ण अंतर है बाबा और मनोचिकित्सक डॉक्टर का रोगी के प्रति व्यवहार। ये बाबा कई बार मरीज के साथ बड़ी अभद्रता के साथ पेश आते हैं। उसके बालों को खींचना, नोचना, रोगी को घसीटना, उसके गालों को पीटना, उसके बदन को पीटना, अनायास ही रोगी को भड़काना, उसे उकसाना, ये व्यवहार कई बार उस रोगी को गहरी पीड़ा देते हैं। बाबा का मरीजों के प्रति यह व्यवहार पूरी तरह से गैर व्यवहारिक होता है। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर एक सही परिवेश में मरीज का इलाज करता है। मरीज से कैसे बात की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा जानकारियां निकाली जाएं, उभरे हुए व्यक्तित्व से कैसे मूल व्यक्तित्व से जोड़ा जाए, क्योंकि उभरा हुआ व्यक्तित्व किसी न किसी मूल व्यक्तित्व की जटिलताओं के कारण मानसिक विकारों में उत्पन्न होता है। डॉक्टरों का मरीजों के प्रति रवैया व्यवहारिक होता है। अगले अंतर में अक्सर बाबा के पास ना तो इसकी समुचित व्यवस्था होती है कि वह उभरे हुए नए व्यक्तित्व से स्पष्ट जानकारियां निकाले और उसका समुचित विश्लेषण करे। उसके पास गिने चुने प्रश्न होते हैं, जैसे कौन है तू, कब पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, कैसे भागेगा। इससे ज्यादा बाबा लोग कोई स्पष्ट जानकारी नहीं निकाल पाते हैं। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर हर प्राप्त जानकारी, चाहे वह मूल व्यक्तित्व से मिली हो, चाहे उसके परिजनों से मिली हो, चाहे उसके अंदर उभरे अलग अलग व्यक्तित्व से, मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास समुचित प्रश्न तालिका होती है जिसे मरीज के व्यवस्थित जानकारी लेकर लिखी जाती है। अगले अंतर में जहां तक इलाज या उपचार के प्रमुख चरण की बात की जाती है, जिसमें टॉक थेरेपी, संवाद उपचार का ही प्रयोग किया जाता है। इन्हीं का उपयोग बाबा या मनोचिकित्सक डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। एक जटिल मानसिक अवस्था जो रोगी के अंदर भूत के रूप में उत्पन्न होती है और बाबा उसे जाने का आदेश देते हैं और वह चली जाती है। यह ठीक उदाहरण उसी प्रकार का है कि जिस प्रकार से सेठ से एक मकान बनवाने का पत्थर मार्ग में छूट गया था और लोग उसे पत्थर देवता मान बैठे और लोग ठीक भी होने लगे, गांव वालों की मन्नत भी पूरी होने लगी, मगर वह पत्थर तो केवल पत्थर ही था। ठीक ऐसा ही यहां होता है। रोगी मानता है भूत है, बाबा मानता है भूत है। बाबा कहता है और भूत भाग जाता है और कहीं कहीं पर रोगी ठीक भी हो जाता है। यह वास्तव में कोई भूत प्रेत नहीं होता, यह सब एक जटिल मानसिक स्तर पर होता है। एक कहता है, दूसरा केवल मानता है। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर समुचित रूप से रोगी को समझता है, उसके मूल व्यक्तित्व की परेशानियों को समझता है, अलग अलग व्यक्तित्व के उभरने की पूरी व्याख्या करता है और संवाद उपचार या बातचीत से ही इसे ठीक करने की योजना बनाता है। यहां पर एक विषय और देखा जाता है कि भूत उसी को पकड़ता है जो इसे मानते हैं, जो नहीं मानते उसे भूत नहीं पकड़ते। भूत प्रेतों की कोई हकीकत नहीं होती है, यह केवल एक जटिल मानसिक दुखों से उत्पन्न विकार मात्र है। और आखिरी अंतर, जहां पर बाबा रोगी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, इन सबका कारण भूत प्रेत, बुरी आत्मा या शैतानी शक्तियों को मानते हैं। मरीज का पेट दर्द कर रहा है तो वह भी भूत करता है, सर में दर्द है तो भी भूत कर रहा है, बदन में दर्द है तो भी भूत करता है, सीने में दर्द है तो भी भूत करता है। कई बार इस प्रकार के प्रयास मरीज की अवस्थाओं को खतरनाक बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी मरीज को तेज सर दर्द है जिसका कारण बाबा भूत को मान रहा है।
वह ढेर प्रकार के अनुष्ठान करता है, झाड़ फूक करता है, उछल कूद मचाता है, नींबू काटता है, नींबू को अपने पैरों से रौंदता है और अन्य कई प्रकार की हरकतें करता है। अब हो सकता हो यह उसका सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो। बेचैनी, घबराहट, सर दर्द यह हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। यदि इनका तुरंत उपचार न किया गया और बाबाओं के भरोसे रह गए तो इसमें यह भी संभावना है कि लंबे समय में यह किडनी को फेल कर सकता है। उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर की नसें भी फट सकती हैं और पैरालाइसिस या पक्षाघात भी हो सकता है। मरीज को हार्ट अटैक भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इन परिस्थितियों में वह बाबा बड़ी आसानी से बच जाता है कि उसने प्रयास किया मगर वह मदद न कर सका क्योंकि भूत ज्यादा ही शक्तिशाली था। तो इस प्रकार अन्य शारीरिक बीमारियों को भूत प्रेतों से जोड़कर रोगी की और भी बुरी अवस्था होती है। इन परिस्थितियों को बाबा के पहचानने की क्षमता नहीं होती है। वहीं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर इन बीमारियों को सही रूप से पहचान कर इनका निदान कर सकता है। तो इस प्रकार इन परिस्थितियों का सही ज्ञान व जानकारी ही हमें इसमें मदद कर सकती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डीआईडी, बहुव्यक्तित्व, एकाधिक व्यक्तित्व, इनसे जुड़े कई ढेर सारे लेख, वीडियो या कई चीजें आपको नेट पर मिल जाएंगी। इनसे भी काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। अब आगे देखते हैं कि तथागत बुद्ध के संदेश इस प्रकार की अवस्थाओं में कैसे मदद करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे सोचने की मानसिकता में परिवर्तन। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में तथागत बुद्ध के संदेशों में दो महत्वपूर्ण विषय जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, जिसमें से पहला है अनात्मता और दूसरा है प्रतीत्य समुत्पाद का नियम। आत्मा क्या बुरी आत्माएं नहीं होती हैं। यह किसी आत्मा के कारण नहीं बल्कि 5 स्कंधों के एक साथ आ जाने की वजह से होते हैं और वे हैं रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान। जैसे ही मृत्यु होती है 5 स्कंध बिखर जाते हैं और मैं रूपी बोध भी समाप्त हो जाता है। तो इसे कोई आत्मा नहीं चला रही है या कोई ऐसी अमर आत्मा नहीं होती है जो मृत्यु के पश्चात भी बुरी आत्माओं के रूप में विद्यमान रहती है और लोगों को परेशान करती है। जब आत्मा नहीं तो बुरी आत्मा कैसे, भूत प्रेत कैसे, इनका कोई वजूद नहीं होता। दूसरा, प्रतीत्य समुत्पाद का नियम। संपूर्ण सृष्टि नियमों से संचालित है, वास्तविकता नियमों पर आधारित है। प्रतीत्य समुत्पन्न होना ही इस निसर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। ये भूत प्रेत, शैतान, जिन्न, बुरी आत्माएं आदि अपना अस्तित्व ही इन नियमों के संदर्भ में साबित नहीं कर पाती हैं। ये केवल भय के कारण उत्पन्न मानसिक जटिलताएं मात्र हैं। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अनुकरण। जैसा कि हमने देखा कि मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में वह असहनीय दुखों के कारण वह मानसिक रूप से कमजोर हो बैठता है और विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो बुद्ध के संदेशों में अनात्मता और प्रतीत्य समुत्पाद का बोध ही अष्टांगिक मार्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। वैसे तो पूरा अष्टांगिक मार्ग ही किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, मगर हमें एक बात याद रखनी होगी कि भूत प्रेत आदि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति मानसिक कमजोरियों के कारण परेशान होते हैं और अष्टांगिक मार्ग पूरी तरह से मानसिक रूप से खुद को
सुदृढ़ करने का प्रयास है, और इसमें विशेष रूप से अंत के दो मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, और इसी के संदर्भ में तथागत बुद्ध दिघ निकाय के महासतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान हैं। लोलुपता और दौर मनुष्य को दूर कर स्मृति और संप्रज्ञान के साथ उद्योगशील हो काया में कायानुपश्चयी होकर विहरना, और ऐसे ही वेदनाओं में वेदनानुपश्चयी होकर, चित्तों में चित्तानुपश्चयी होकर और धर्मों में धर्मानुपश्चयी होकर विहरना। तो इस प्रकार सम्यक स्मृति पूर्ण रूप से सभी के प्रति जागरूक होना, सभी प्रकार के घटनाओं के प्रति जागरूक होना, सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना, 4 स्मृति प्रस्थान का नियमित अभ्यास करना, जो काया में कायानुपश्चना, वेदनाओं में वेदनानुपश्चना, चित्तों में चित्तानुपश्चना, धर्मों में धर्मानुपश्चना करना या विपश्चना करना, संपूर्ण रूप से व्यक्ति को जागरूक कर उसकी मानसिक अवस्थाओं को मजबूत करती है, और है सम्यक समाधि। ध्यान साधना के जरिए अपने मन व विचारों पर नियंत्रण पाना, 8 ध्यानों के जरिए अपने चित्त या मन को सही दिशा देना, मानसिक विकारों और अनिश्चितताओं से मुक्त हो सर्वोच्च ध्यान की अनिमित्त चेत समाधि की अवस्था पर पहुंचना। यहां पर प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान की प्रक्रिया मात्र से ही व्यक्ति को गहरा मानसिक लाभ होता है, और पूरी तरह से यह व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं को मजबूत और सुदृढ़ बनाता है। तो इस प्रकार सही मनोचिकित्सक डॉक्टर का उपचार और तथागत बुद्ध के इन संदेशों का पालन कर इस प्रकार की मानसिक विकारों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद।